और डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक से 34 लाख कीमत की 424 कार्टन शराब जब्त की गई। ट्रक चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी। बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो डूंगरपुर में ये अवैध शराब जब्त की गई है। रतनपुर बॉर्डर पर यह ट्रक पकड़ा गया है शराब से भरा हुआ। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब की तस्करी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही थी। यह ट्रक हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था। और राजसमंद में मौत के बाद बवाल हुआ। डंपर चालक खलासी की मौत के बाद यह बवाल मचा। गुर्जर समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया। बजरी माफियाओं पर हत्या का आरोप लगाया गया। भारी संख्या में थाने में लोग मौजूद रहे। तो राजसमंद की तस्वीरें हैं जहां बजरी माफियाओं पर हत्या का आरोप लगा है। भारी संख्या में थाने के लोग यहां पर मौजूद हैं। डंपर चालक खलासी की मौत के बाद ये लोग इकट्ठा हुए और गुर्जर समाज के लोगों ने थाने का घेराव किया है। सीकर के श्री माधोपुर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। लक्ष्मी ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया। 2 किलो चांदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। एक चोर दुकान का शटर तोड़कर घुसा, दूसरा बाहर निगरानी कर रहा था। गौशाला रोड की यह घटना बताई जा रही है। और अवैध हथियार मामले में बड़ा खुलासा हुआ। अपराधी धोलू चौधरी ने गंगानगर हथियार भेजे थे। निशाने पर पुलिस के बर्खास्त सिपाही अशोक बिश्नोई थे। हमला करने से पहले अवैध हथियारों की खेप भी बरामद की गई। पुलिस ने कल 5 पिस्टल 9 मैगजीन बरामद की। और इस पूरे मामले में जो एक और आरोपी निकलकर सामने आ रहा है वो पुलिस का बर्खास्त सिपाही अशोक बिश्नोई भी इसमें शामिल था। इस मामले में पुलिस ने हथियारों की एक खेप भी बरामद की है जिसमें 5 पिस्टल हैं और 9 मैगजीन हैं। चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स टीम की कार्रवाई हुई। नीमच में टीम की बड़ी कार्रवाई। 16 किलो अफीम, 6 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया। 2.5 लाख कैश भी जब्त किया गया। एक पिकअप को भी सीज किया गया है। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 89 किलो अवैध डोडा चूरा और 3 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी धर्मेंद्र अग्रवाल, विशाल जाटव, जितेंद्र कुमार, संजय, कमल सिंह और शंकर सिंह झालावाड़ के देवगढ़ डग और यूपी के मथुरा के निवासी हैं। तो ये 6 तस्कर हैं और इनके आगे तस्वीरों में रखा हुआ लगभग 90 किलो अवैध डोडा चूरा है जो इन प्लास्टिक बैग में भरकर रखा गया है। अंदाजा इसको देखकर यह भी लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह तस्करी की जा रही थी। कोटा के ग्रामीण इलाके में जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5,000 रुपए बरामद किए। आरोपी सलीम, फूलचंद, अब्दुल शकील, दिलीप और असलम मोडक 12 के मोडपुर के निवासी हैं। शहीद दिवस के मौके पर झुंझुनू की एक शहीद वीरांगना ने अपना दर्द वीडियो बनाकर वायरल किया। खेतड़ी के समीप टिब्बा गांव के रहने वाले शहीद शिवराम गुर्जर की पत्नी सुनीता देवी हैं। शिवराम गुर्जर पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे और उनकी अंतिम यात्रा के दौरान बड़े बड़े नेताओं ने आकर बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अब तक सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया।
शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी और गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम से होना था, लेकिन सुनीता देवी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गई है। आज तक ना तो उन्हें सरकारी नौकरी मिली है और ना ही गांव के स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर कर पाए हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने शहीद के स्मारक और शहीद के घर तक सड़क बनाने की भी घोषणा की थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक मतलब मेरा नौकरी का काम नहीं हुआ है और जो शहीद के नाम से स्कूल का नामकरण होना था अभी तक वो भी नहीं हुआ है। रोड बननी थी गांव से और घर तक शहीद स्मारक तक अभी तक वो भी नहीं बनी है। मतलब मेरे सब काम अधूरे हैं अभी तक। चूरू जिले के रतनगढ़ में दलित युवक के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। यहां पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने युवक को घर से जबरन अगवा किया और फिर खेत में ले जाकर मारपीट की। मारपीट के बाद युवक की हालत गंभीर हो गई, जिसकी वजह से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुलेरो लेके आया 7-8 दिनों के साथ। मुझे आके बोला काम है थोड़ा बाहर आ। मैं बोला मुझे नींद आ रही है, सोऊंगा। फिर 2 जने नीचे उतरे और उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा डाल के मुझे गाड़ी में लेके ले गए। नॉर्मल नाई की कुंड पे मुझे वहाँ ले जाके रस्सी और रट से मारपीट की, ज़बरदस्ती दारू पिलाई और उस बोतल को खाली होने के बाद उसके अंदर पेशाब करके वो मुंह में डाला और वाला 1.5 को मारो इसको। काफ़ी देर आधे घंटे तक मारपीट की। फिर बाद में मेरे भाइयों ने ढूंढते ढूंढते मुझे आ गए। इनकी आवाज़ सुनकर उन्होंने मुझे वापस गाड़ी में डाल के भैरव जी के मंदिर मेरे घर के पीछे उसके पास फेंक के चले गए। फिर उधर बैठ के बोले कि 1.5 को मारेंगे, आज के बाद अभी कार्रवाई करेगा, मुकदमा करेगा तो 1.5 को मारेंगे जान से। कोटा में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है। मरीजों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। BA.2 वेरिएंट अब तक 40 देशों में मिल चुका है। तो डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब BA.2 भी राजस्थान में एंट्री कर चुका है। इसके 4 वेरिएंट, 4 मरीज कोटा में मिल चुके हैं। 40 देशों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। अब BA.2 कितने और लोगों तक पैर पसार चुका है, आने वाली जांचों में ही पता चल पाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में दिशा मीटिंग के दौरान भोपालगढ़ SDM को जमकर फटकार लगाई। 10 साल 2 से 3 दिन पहले भोपालगढ़ में हुए कार्यक्रम के तहत SDM ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ की प्रशंसा करते हुए यह कहा था कि पूर्व सांसद वर्तमान सांसद से ज्यादा सक्रिय हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद जब केंद्रीय मंत्री तक पहुंची, तब उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में आज मीटिंग के दौरान भरी सभा में भोपालगढ़ SDM हवाई सिंह यादव की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि यदि इतना ही अटेंडेंस लेने का शौक है तो नौकरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन कर लो। बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता भी मौजूद थे, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने SDM भोपालगढ़ के निलंबन की मांग कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से जांच के आदेश दिए गए। इंटेंशन क्या सुनाऊं मैं? अभी कलेक्टर के सामने ही सुना देता हूं आपका इंटेंशन। This is what the video in a public program your SDM is doing. I don't know whether you have seen it or not. कमाल हो गया कि चीफ जो आप पब्लिक प्रोग्राम में खड़े होकर के सांसद को पासिंग मार्क्स दे रहे हो और फिर भी आप नौकरी कर रहे हो। क्या इंटेंशन था आपका? हाउ डेयर, आपने कैसे कहा कि आज के जो प्रेजेंट सांसद तो आते ही नहीं है, पुराने सांसद आते हैं। आपको अटेंडेंस रजिस्टर रखने के लिए बनाया हुआ है वहां पे। कैसे हो गया स्लिप ऑफ टंग? दिस इज ऑल इंटेंशनल मिस्टर SDM। ये जो है ना, आप ये अभी नौकरी पे पद पे रहने की लालसा में आप लोग जिस तरह के कृत्य करते हो, ये सरकारें स्थायी नहीं होती हैं। ये सरकार 12 महीने बाद में, 1 साल बाद में बदल जाएगी। तुमको अभी 20 साल नौकरी करनी है। उस प्रोग्राम में बुलाया था आपने सांसद को। यू आर द रिस्पॉन्सिबल मैन। और आप खड़े होकर के कह रहे हो कि उनसे ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा दिखते हैं, वो कम दिखते हैं। Who has given you this right? You are an administrative officer and working with the affirmation of the Constitution. Is it not?
आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट को लेकर हर किसी को उम्मीद है। कोटा में युवा वर्ग बजट को लेकर क्या उम्मीद लगाकर बैठा, इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने युवाओं से खास बातचीत की। आम बजट पेश होने वाला है और आम बजट को लेकर कोचिंग नगरी में युवाओं को किस तरह की उम्मीदें हैं। हम अभी खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में। यहाँ युवाओं की भीड़ आप देख सकते हैं और उनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी इस बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें हैं। हम केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लाने चाहिए, जिससे बेरोजगारी ख़त्म की जा सके। और इसके साथ ही जो मतलब आज राजस्थान या हर जिले का, हर राज्य का, हर जिले का किसान परेशान है, तो किसानों के लिए भी विशेष योजना लानी चाहिए, जिससे उनको लाभ मिल सके। आपको क्या इस बजट से क्या उम्मीद है, महिलाओं को लेकर खास तौर से क्या आप सोचते हैं इसको लेकर? कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन जब 2022 का बजट पेश होने वाला है तो इससे महिलाओं को भी बहुत सी उम्मीदें हैं। जो महिलाएं निर्धन वर्ग की है, विधवा हैं, गरीब हैं और मध्यम वर्ग वालों को भी है, परेशानियां बहुत सारी हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाती, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी थी परिवार में। तो उन महिलाओं के लिए उचित रोजगार का अवसर वो प्रदान करें, ताकि जो महिलाएं गरीब हैं उन्हें सहारा मिल सके। और जो युवा है, युवा वर्ग, उनको आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। युवाओं को रोजगार से लेकर तमाम तरह की जो छात्रों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसी उम्मीदें यहाँ के जो युवा है उन्होंने पाल रखी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभालने वाले मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक नवाचार चर्चा का सबब बना हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मंत्री की पहल पर जन सुनवाई केंद्र शुरू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में मरीजों को मदद मिल रही है। देखते इस रिपोर्ट में। अस्पताल बीमार जिस्म में जान डालने वाले, सेहत की सौगात देने वाले, लेकिन अस्पताल पहुंचने भर से इलाज भला कहां नसीब होता है। इलाज तो तब शुरू होता है जब डॉक्टर तक पहुंचा जाए, लेकिन धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर तक पहुंचना इतना आसान कहां होता है। इसके लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। तभी अस्पताल परिसर में पांव रखते ही अच्छों का सिर चकराने लगता है। जी हां, ओपीडी में लगने वाली लंबी कतार किसी की भी उलझन बढ़ा देती है। पढ़े लिखे लोग तो किसी तरह काम चला लेते हैं, लेकिन गांव के भोले भाले लोग, उनकी मुश्किलों का क्या हल है। लेकिन जयपुर के एसएमएस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आने वाले मरीजों की भीड़ के बावजूद यहां गांव देहात से आने वाले मरीज धक्के नहीं खाते। डॉक्टर को दिखाने से लेकर अलग अलग जांच कराने और दवाएं लेने तक में परेशान नहीं होते। यकीन नहीं हो रहा ना? चलिए खुद सुन लीजिए। बड़ी आसानी से मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। क्यों परेशान क्यों हो रहे थे? जांच करवानी थी मेरे को, तो आसानी से पता लगा कि हेल्प डेस्क में जल्दी काम होता है, तो मैं इधर आ गया। और मेरा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने मरीजों की दिक्कतों को कम करने के लिए अस्पताल में एक जन सुनवाई केंद्र शुरू किया है। इस केंद्र को एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 17 कर्मचारी राउंड द क्लॉक संभालते हैं। यहां मरीजों की दिक्कतों को सुनने के साथ उन्हें सुलझाया भी जाता है। अस्पताल में अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई केंद्र के फ्लैग्स भी लगाए गए हैं, ताकि मरीजों को भटकना ना पड़े। कोई कमरा उसको ढूंढ नहीं पा रहा, भर्ती होने में उसको दुविधा हो रही है, वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहा, जिस वार्ड में भेजा वहां नहीं जा पा रहा, तो वो इस हेल्प डेस्क के संपर्क करे तो उसको बाकायदा एक आदमी साथ चलता है उनके। अब तक इस जन सुनवाई केंद्र पर 800 से अधिक मरीजों को मदद मिल चुकी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जन सुनवाई केंद्र के अच्छे परिणाम सामने आने की बात कहते नहीं थकते। सही है कि एसएमएस में आने वाले पेशेंट कहीं के भी हो, राजस्थान के हो, राजस्थान के बाहर के हो, उनके लिए हमने एक वहाँ पर जन सुनवाई कक्ष बनाया है। 2 सीनियर डॉक्टर्स को उसकी जिम्मेदारी दी है, 12-13 लोग उनके साथ और कंपाउंडर लेवल के नर्सिंग स्टाफ के लगाए।
एक आंकड़े के मुताबिक विशेषज्ञ डॉक्टर्स और मुफ्त इलाज के कारण एसएमएस अस्पताल में रोज 9 से 10,000 मरीजों की ओपीडी रहती है, तो करीब 1,000 मरीज भर्ती होते हैं। जाहिर है इतनी भीड़ के बीच इलाज मिलना आसान नहीं, लेकिन चिकित्सा मंत्री की पहल न सिर्फ मरीजों की मुश्किलें कम कर रही है, बल्कि गाढ़े वक्त में अपनत्व दिखाकर मदद का हाथ बढ़ाकर उन्हें आश्वस्त कर रही हैं, होठों पर मुस्कान सजा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। जयपुर की सफाई, सुंदरता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नगर निगम को भले 2 निगमों में बांट दिया। फिर भी शहर की साफ सफाई भगवान भरोसे है। शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार है। दूसरी ओर मेयर का दावा है शहर एकदम साफ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पसरी है शहर में गंदगी। शहर की सड़कों से सफाई गायब। मेयर का दावा स्वच्छ है शहर। लेकिन पिंक सिटी में गंदगी में जिंदगी। देखिए, जहाँ तक मैं ग्रेटर की बात करूँ, कचरे के ढेर नहीं मिल रहे हैं। मेरी पूरी टीम काम कर रही है, मेरे कर्मचारी काम कर रहे हैं, मेरे एसआई काम कर रहे हैं, सीएसआई काम कर रहे हैं। सीएसआई की हमने गाड़ी में जीपीएस लगा रखी है। और हमारे नगर निगम के जितने अभी 2-4 डंपर, हमने अभी 4 डंपर और आए, और हमारी जेसीबी है वो तुरंत कचरा उठा रहे हैं। बीवीजी कंपनी काम नहीं कर रही है, वेल नोन है वो। इन केस फिर भी जितना वो कर रही है, जितना कर देती है छोड़ देती है। हम खुद जाके, मैं खुद जा रही हूँ, मेरे सारे चेयरमैन जा रहे हैं, सफाई समिति के चेयरमैन बैठे हुए हैं, खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को डिनाई करती हूँ कि कचरे के ढेर कहीं नहीं लगे हुए हैं। सुना आपने ग्रेटर नगर निगम के मेयर के दावों को। इनके मुताबिक शहर की सफाई में नगर निगम का पूरा तंत्र लगा हुआ है, लेकिन दफ्तर में बैठकर मेयर की ओर से किए जा रहे इस दावे की सच्चाई कुछ और है। जब इस दावे की हकीकत जानने न्यूज़ 18 की टीम शहर में निकली, तो शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर और चारों तरफ पसरी गंदगी दिखी, जो मेयर के दावों की हकीकत बयां करने के लिए काफी थी। अब जरा सुनिए आम जनता की जुबानी शहर के सफाई की कहानी। जब एक नगर निगम था, जब तो डेली सफाई होती थी। अब 8 दिन में 10 दिन में टेलीफोन करने से आते नहीं, बल्कि इससे हालत ज़्यादा खराब हो रही है। जब अच्छा, कचरे के ढेर लगे रहते हैं खूब 8-8 दिन तक